अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव जानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम्। भगवान कहते हैं जो अबुद्धया, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, वो अपना ज्ञान लगाते रहते हैं। मम अनुत्तमम कहते हैं मेरे स्वरूप को समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, क्योंकि मैं जो है तो मन और इंद्रियों से परे हूँ ना। मन और इंद्रियों के माध्यम से मुझे नहीं आप प्राप्त कर सकते। जब मन और इंद्रियों के से ऊपर आप हो जाएंगे, मन इंद्रिया आपके बस में हो जाएंगे, तो आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो जल्दी हो नहीं पाता है। तो यही कारण है कि अव्ययम परम भावम, इस अविनाशी परम भाव को बस मुझको जो है सामान्य व्यक्ति मान करके ऐसा मानते रहते हैं। जबकि कहते हैं ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समाविता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको मामजम अव्ययम। कहते हैं मैंने योग माया समाविता, मैंने अपनी योग माया से अपने को छिपा रखा है। मैंने अपनी योग माया से अपने को छिपा रखा है, इसलिए सर्वस्व प्रकाशाना। कहते हैं मैं सबके सामने आता ही नहीं। और अयम मूढ़ा लोग है, जो अज्ञानी समुदाय मूढ़ है, कहते हैं माम अजम, मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता है और मुझको भी सामान्य मान लेता है, जन्मने वाला और मरने वाला। कहते हैं भगवान कहते हैं मैं सर्वज्ञ हूँ, सब जानता हूँ। वेदाहम समगीतानि वर्तमानानि चार्जुनो भविष्यानि भूतानि माम वेद न कश्चन। कहते हैं अर्जुन समतीतानि, जो पहले व्यतीत हो गया है, जो वर्तमान की स्थिति है और आगे 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 होने वाले सबको मैं समझता हूँ, सब प्राणियों को मैं जानता हूँ। परंतु तुमाम कश्चन न वेद, लेकिन श्रद्धा और भक्ति से युक्त जो व्यक्ति नहीं है, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से युक्त नहीं है, वो मुझको समझता ही नहीं है, वो मुझको जान ही नहीं पाता है। भक्त के लक्षण भगवान बता रहे हैं, वो उसमें ये लक्षण अवश्य होते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। कहते हैं येषां त्वन्तगतं पापम, जिनके विकार समाप्त हो गए हैं, राग द्वेष इत्यादि काम क्रोध आदि विकार जो है नष्ट हो गए, उन्हीं को पाप कहते हैं। और ऐसे जो पुण्यात्मा है, पुण्य कर्म उत्तम आचरण करने लगते हैं, उनके आचरण ही उत्तम होते हैं, पुण्यास्पद होते हैं। ऐसे ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, राग द्वेष से मोह से मुक्त होकर के, राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त होकर के दृढ़व्रता, बिल्कुल मजबूती से, उसमें कोई समझौता नहीं करते, दृढ़व्रत धारण करके माम भजनते, मेरा भजन करते हैं। कार्य तो करेंगे ही सब, लेकिन भगवत भजन से कभी विरत नहीं होंगे। ऐसे कहते हैं, ऐसे इस भाव से रहने वालों को कहते हैं प्राप्ति क्या होती है। जरा मरण मोक्षाय मामा आश्रित्य तंत्रिये ते ब्रह्म तद्विदु श्रम मध्यात्म कर्म चाखिलम। कहते हैं ये माम आश्रित, जो मेरी शरणागति में हो करके और इस सांसारिक कष्टों से मुक्ति के लिए, बुढ़ापा, बीमारी, मरण इत्यादि से छूटने के लिए ये तंत्र हमारे प्रयत्न करते हैं। ते कहते हैं वे ही संपूर्ण ब्रह्म को समझते हैं, वही अध्यात्म को समझते हैं और वही वास्तविक कर्म करने का तरीका जानते हैं। कहते हैं मेरी शरण में हो करके इस सांसारिक कष्टों से निवृत्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वही संपूर्ण कर्म करना जानते हैं, वही अध्यात्म को समझते हैं, वही ब्रह्म को जानते हैं। साधिभूताय दैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च मान्ते विदुर्युक्त चेतसा। कहते हैं जो व्यक्ति, जो पुरुष साधि में अधिभूत और अधिदैव के सहित और अध्यज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, अगर कदाचित अंतकाल भी आ गया तो साएँ भी समझ जाते हैं, ऐसे योगी कहलाते हैं। ते युक्त चेतसा, ऐसे लोग जो हैं योगी चित्त वाले होते हैं। और माम च विदुः, मुझे प्राप्त कर लेते हैं, मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूक्ष्म ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सकुमारी। ओम हरि ओम। ओम श्री परमात्मा नमः। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने पूछ लिया, किम तद ब्रह्म किमध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। आप नारायण ये बताइए कि ब्रह्म किसे कहते हैं, अध्यात्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, अधिभूत किसे कहा जाता है और अधिदैव किसे कहा जाता है। चूँकि पहले भगवान ने कह दिया ना, इसलिए मैंने कल उसकी व्याख्या नहीं किया था जानबूझ के,
क्योंकि आगे प्रसंग आएगा ना कि ऐसे ऐसे व्यक्ति ही जो है वास्तव मुझे जान पाते हैं, जो इतने कहते हैं ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है। अधियज्ञ कथम कोत्रो देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले से कथम गेयेषु नियतात्म भी। नियतात्म देखो कितना अच्छा वाक्य साहित्य जाती, नियतात्म भी कथम गेयेषु, जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को बस में कर रखा है, जिन्होंने मन और इंद्रियों को अपने बस में कर रखा है, आखिर उनके द्वारा प्रयाण काले कथम गेयेषु, ऐसे लोगों के द्वारा प्रयाण काल में मैंने जब इस संसार से जाएंगे तो कैसे आप जान लिए जाते हैं, कैसे जान लिए जाते हैं। अधियज्ञ क्या है और इस शरीर में ये कैसे निवास करता है अधियज्ञ, ये आप बताइए। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे प्राइमरी में तो जो मास्टर थे तो पहले 1 से 100 तक गिनती पढ़ाए जाते थे, फिर कहते तुम लोग उल्टी गिनती सीखो, तो उल्टी गिनती सिखाते थे। इसी तरह संस्कार श्लोक में रहता है, चाहे जहाँ से उठाइए वहीं से, वहाँ से उठाइए तो वहाँ से। मैं कभी अन्वय के पीछे नहीं पड़ता, कभी मैं अन्वय के पीछे, हमारे गुरु जी का सिद्धांत नहीं था, मतलब कभी भी अन्वय नहीं देखते थे। तूने जवानी सब याद अन्वय, गजब स्मृति, गजब की मेमोरी। श्री भगवानो आज अब अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संहिता। भगवान ने बताना शुरू किया कि जो परम अक्षर है उसी का नाम ब्रह्म है। मैंने जो भी आपको दिखाई पड़े कि ये नष्ट नहीं होगा, कभी भी नष्ट नहीं होगा, वही उसी का नाम, वही ब्रह्म है। अब ढूंढ लीजिए इसी पे ये जो ये रखा हुआ है हमारे स्ट्रक्चर, ये कभी नष्ट नहीं होगा ना, कि नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कहते हैं उस वस्तु को ढूंढिए संसार में, वही उसी का नाम ब्रह्म है, जैसे आत्मा, वो कभी नष्ट नहीं होगी, शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग जब प्रणाम करते हैं ना तो किसी के शरीर थोड़ी करते हैं, उसके अंदर जो ब्रह्म है, उसके अंदर जो तपोमयी तेज है, जो विकार रहित मन है, आत्मा है, उसको हम प्रणाम करते हैं हमेशा। तो कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, कहते हैं जो विनाशमान है, वो जो विनाशमान नहीं है वही ब्रह्म है। और जो स्वभाव अध्यात्म मुच्यते, अपना जो स्वभाव है, जीवात्मा का जो स्वभाव है, अपना वास्तविक स्वरूप है, स्वभाव है, अपना जो भाव है, अपना जो वास्तविक स्वरूप है। विचार करिए क्या है जिसका जो शरीर भगवान, ये शरीर थोड़ी अपना स्वरूप, ये थोड़ी है, वो स्वरूप अलग है। तो कहते हैं उसी का नाम अध्यात्म है। और भूत भावोद्भव करहा विसर्ग कर्म संहिता, और भूतों में, प्राणियों में जो भाव को उत्पन्न करने वाला त्याग है, उसी का कर्म है, वही निष्काम कर्म, सही वास्तविक कर्म वही है। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के विषय में जो अर्जुन ने प्रश्न किया था उसका उत्तर है अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाय दैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबर। जितने भी उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थ हैं, जितने भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जिनकी उत्पत्ति होती है फिर नष्ट हो जाते हैं, वो सारे के सारे अधिभूत कहलाते हैं। और जिनको ब्रह्मा कहा गया है, प्रजापति कहा गया है, हिरण्यगर्भ कहा गया है, सूत्रात्मा कहा गया है, हिरण्यमय पुरुष कहा गया है, उनको अधिदैव कहे मानते हैं। और देहभृतांबर अत्र देहे अहम एव अधियज्ञः। अर्जुन, इस शरीर में जो अंतर्यामी मैं विद्यमान हूँ ना, वही अधियज्ञ है। इस शरीर में जो परमात्मा विद्यमान है, कहते हैं मैं वासुदेव जो मैं विद्यमान हूँ ना, अंतर्यामी स्वरूप से दिखाई नहीं पड़ता मैं, वही अधियज्ञ है। इसलिए कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। कहते हैं जो भी व्यक्ति, जो भी जीव अंतकाल में जो भी जीव अंतकाल में मामेव, मेरा ही स्मरण करता हुआ, मेरा भी नहीं है शब्द, मेरा ही, मामेव, मेरा ही, फिर चित्त में कुछ ना रहे दूसरा, मेरा ही स्मरण करता हुआ इस शरीर का कलेवर का त्याग करता है। कहते हैं सा मद्भावम याति, साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, अभ्यास तो प्रारंभ से जारी रखना पड़ेगा ना, ताकि वो मुझको भी नहीं, मुझको ही आ जाए। कहते हैं यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय
सदा तद्भाव भाविता। कहते हैं ऐसा होता क्यों है, ऐसा हो जाता है कि जो मेरा स्मरण करते हुए ही और शरीर को छोड़ता है वो मेरे भाव को प्राप्त, मेरे स्वरूप, ऐसा इसलिए होता है। कहते हैं कि कौनते अंते यम यम वापी भाव में स्मरण कलेवरम त्यजति। कहते हैं जो जीव अंत काल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ, ये सिद्धांत है, जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है ना, वो उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि सदा तद्भाव भाविता, वो उसी भाव से भावित रहता है, उसी भाव से भावित रहता है। जैसे हम लोग औषधियों में जिसकी ज़्यादा भावना दे देते हैं तो वो जो मेन द्रव्य है जो जिसमें भावना दी गई वो तो गौण हो जाता है, वो तो गौण हो जाता है। जिसकी भावना ज़्यादा दी गई वो काम करने लगती है, वो काम करने लगती है, और जो जिसमें दी गई वो प्रधान नहीं रह जाती। जितना ज़्यादा भावना दे दी गई, बिल्कुल ही सिद्धांत है। तो इसलिए कहते थे तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर्यते च मयि अर्पितं रवबुद्धिर्मावे संशयम्। कहते हैं प्रत्येक काल में प्रत्येक क्षण मेरा स्मरण करते, संघर्ष करते रहिए, थकावट ही नहीं होगी और उत्साह हमेशा बना रहेगी। इस भाव में उत्साह हमेशा बना, चाहे जितना बड़ा बोझ, चाहे जितना बड़ा काम आ जाए, ये बिल्कुल आप कहते हैं। इसलिए भगवान का तस्मात् सर्वेषु कालेषु, प्रत्येक क्षण मां मनुस्मर, मेरा स्मरण करता हुआ संघर्ष करते रहिए। और मयि अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में ही मनोबुद्धि को लगा दीजिए, तो कहते हैं मुझको प्राप्त कर लो। तो कहते हैं माम एव यशसि, मुझको ही तुम प्राप्त कर लो, निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थान चिंतयन्। कहते हैं पार्थ, उसका एकमात्र फार्मूला, कैसे आप ऐसा काम कर सकते हैं कि केवल मेरा ही प्रत्येक काल मेरा स्मरण बना रहे और संघर्ष आप में चलता रहे, संघर्ष में भी आप इसलिए तो कि मेरा स्मरण चलता रहे। कहते हैं अभ्यास योग युक्त है, केवल एकमात्र फार्मूला है उसका, अभ्यास योग के द्वारा अभ्यास करते रहिए। और दूसरा फार्मूला बताया उन्होंने, चेतसा नान्यगामिना चेतसा, आपका जो चित्त है वो अन्यत्र न भाग दौड़ करने वाला। जैसे कि एक पतिव्रता नारी के चित्त में हमेशा उसका पति रहता है, इसी तरह से भक्त के लिए और ऐसे जो चिंतन करने वाले लोग हैं उनके मन में, चित्त में हमेशा भगवान बसा रहे। तो कहते हैं चेतसा नान्यगामिना, कहते हैं जो उसका चित्त है वो अन्यत्र भाग दौड़ करने वाला ना। तो कहते हैं परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्, इस तरह से वो व्यक्ति परम दिव्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अनुचिंतन, मेरा चिंतन करता हुआ, निरंतर चिंतन करता हुआ। अभ्यास की बात है, आप काम कर रहे हो, जब चलता रहे, नाम स्मरण करते रहिए, काम करते रहिए, ये भी चलता रहे, फिर बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है। कल हम लोगों ने 12 बजे तक, 12:15 बजे तक काम पूरे फाइलें कंप्लीट किए हैं, और 3 बजे फिर चलते हैं उसी क्रम से। कविम पुराणम मनुशासितारम मनोरणीयां समस्तुनित्य सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्यवर्णम तमसा परस्तार। कहते हैं इस प्रकार जो जीव कविम पुराणम, सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, अणो अणियांसम, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, सर्वस्व धाधारम, सबका भरण पोषण करने वाला, धारण करने वाला, अचिंत रूपम, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदस्य जिनका तेज है, ऐसा तमसा प्रस्तादन, ऐसे विद्या से परे शुद्ध परमात्मा का स्मरण करता रहता, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्मरण करता रहता है। तो ऐसा अभ्यास जब चलता रहेगा तो बस प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव गुरुर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुष विद्यम। कहते हैं वो उस व्यक्ति के अंदर भक्ति भाव पैदा होने लगता है, वो उसका व्यक्तित्व अलग तरह का होने लगता है, चाहे नारी हो, पुरुष हो, कोई भी हो। कहते हैं उसका भाव ही अलग बनने लगता है, अलग अलग भाव, अलग श्रद्धा उसकी दिखाई पड़ने लगती है। वो भक्तियुक्त पुरुष जो है, वो भक्तियुक्त जीव जो है, अंतकाल में योग बल से, चूँकि योग चलता रहा ना उसका जीवन बल, ये योग चलता रहा ना भगवान से जुड़ा, योग बलेन भ्रूर मध्य प्राण सम्यक, भ्रुकुटी के मध्य प्राण को अच्छी तरह से स्थापित करके और निश्चल मन से फिर भी स्मरण करता हुआ दिव्यम परम पुरुषम एवोपैति, फिर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्तेपदम संग्रहणे प्रवक्ष्ये। कहते वेद विदा, ज्ञान के मार्ग में चलने वाले, जो सच्चिदानंद घन रूपी परमात्मा जिसे कहते हैं, वीतरागा, हमारे आसक्ति रहित होकर के, यते हमारे महात्मा जिन जिसमें प्रवेश करते हैं, ये इच्छनता हो, जिस पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। कहते हैं आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। ब्रह्मचर्य का कहते हैं जो साधना में रत लोग हैं, साधना में रत साधक हैं, वो
जिस पद के लिए जो पद प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं उसको मैं संक्षेप में कहूँगा। सर्वद्वारा संयम में मनोहृदय निरुद्ध मूर्धन्य आधायात्मन प्राणम आस्तो योग धारणा ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण जब प्रयाति सयाति प्रमाण। कहते हैं सभी इंद्रियों के आप तभी आप नियमों का पालन कर सकते हैं, तभी आप में सामर्थ्य बढ़ सकता है जब आप इंद्रियों का सम्यक माने बहुत समुचित उपयोग करेंगे। अति योग नहीं करेंगे, मिथ्या योग नहीं करेंगे। कहते हैं जब इंद्रियों के द्वारों को रोक करके मनाहा हृदय निरुद्ध, मन को हृदय प्रदेश में स्थिर करके, फिर कहते हैं प्राणम मूर्धन्य आधाय, प्राण को मस्तक में स्थापित करके और आत्मना योग धारणा वाजिता परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर के जो व्यक्ति भगवान नाम का उच्चारण करता है, ओम राम जो भी हो उसका उच्चारण करता हुआ उस परमात्मा का चिंतन करता हुआ वो अभ्यास हो जाता है, उस शरीर को त्याग करता है, वो पुरुष परमागति प्राप्ति याद प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि मैं बहुत दुर्लभ नहीं हूँ, भगवान कहते हैं मैं बहुत सुलभ हूँ। कहते हैं मुझे पाना बड़ा सुलभ है। कैसे? अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मरत नित्यसा तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। कहते हैं मैं बड़ा सुलभ हूँ। कहते हैं जो व्यक्ति अनन्य चेता, जो जीव अनन्य चित्त होकर के फिर चित्त में भटकाव ना हो, काम धाम अपना सारा करते हुए भगवत परायण रहे, सारे काम करते हुए अनन्य चित्त होकर के निरंतर सततम माम स्मृत, मेरा स्मरण करता रहता है। तस्य नित्य युक्ता, ऐसे योगी के लिए, स्थायी योगी के लिए कहते हैं अहम सुलभा, मैं सुलभ हूँ। पता है क्या कठिनाई है? चित्त, हमारा चित्त हमारे बस में होना चाहिए। हमारा चित्त हम जैसे चलाएंगे उसको चलाएंगे। जीव हमारे बस में, काम हमारे बस में, सब हमें तो करना है। लेकिन भैया भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए सब कर दूंगा। कहते हैं तुम पहले करो, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। पहले तुम्हें करना जानते हैं कि भाई तुम करो, फिर मैं तुम्हारे लिए करूँगा। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः समसिद्धिम परमांगता। कहते हैं जो परम सिद्धि को प्राप्त महापुरुष है ना, वो परम सिद्धि को प्राप्त जो महापुरुष हैं वो मुझको प्राप्त करके, माम उपेत्य मुझको प्राप्त करके इस दुःखालयम अशाश्वतम, ये जो संसार है केवल इसमें दो विशेषताएं हैं। एक तो दुख का घर है, कभी दिन अनुमान कर लीजिएगा, केवल दुख का घर है। ये भगवान ने बैनर लगा रखा है कि दुःखालयम, दुख का घर है, और अशाश्वत है माने अनित्य है, अस्थायी है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। तो कहते हैं ऐसे लोग जो है पुनर्जन्म अपनापनोति, इसलिए फिर से इस चक्कर में ही पड़ते हैं, मुझको प्राप्त कर लेते हैं, बस मोक्ष गति में रहते हैं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जनो माम उपेतु तो कौनते हो पुनर्जन्म विद्यते। कहते आ ब्रह्म भुवना लोका, कहते ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोग हैं, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोग हैं वो सब नाशवान हैं। अगर आपने ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया तो एकदम वो भी समाप्त हो जाएगा, फिर आपको संसार में आना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं जो माम उपेत्य, जो मुझको प्राप्त कर लेते हैं, वो फिर से इस दुख सुख के चक्कर में ही पड़ते हैं। दुखमय सुखमय या ये वाले संसार के चक्कर में आते ही नहीं है। वो सब स्थिति यहीं बनानी चाहिए, यहीं पर। शास्त्र युग पर्यंतम आर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते हो रात्रि विदो जना। कहते हैं ब्रह्मा का जो 1000 लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मा के दिन नहीं है, तो कहते हैं 1000 जब चारों युग 1000 बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। ऐसे ही एक रात्रि मानी जाती है। 4000 मतलब 1000 बार जब चारों युग की रात्रि बीत जाती है तो ब्रह्मा की एक रात्रि मानी जाती है। तो कहते हैं ये काल की व्यवस्था है, ये विदुः तत्व से जानते हैं। ते जना अहोरात्र विदुः विदाः, कहते वास्तव में रात दिन की व्यवस्था को वही समझ पाते हैं। अहोरात्र कहते हैं रात दिन की व्यवस्था को, रात और दिन मिला करके कहते हैं अहोरात्र। तो कहते हैं ते जना अहोरात्र विदाः, वही योगी जन जो है अहोरात्र को जानने वाले हैं।